अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ उसामा जादन, वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज बात करेंगे हम शुभमन गिल की और बाबर आजम की। शुभमन गिल ने बाबर आजम के बहुत ही करीब आ चुके हैं ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन बनने के लिए। उनके पॉइंट्स हैं 814 814 और बाबर आजम के पॉइंट्स हैं 857 857। तो बात यह है कि शुभमन गिल के जो रेटिंग पॉइंट्स हैं ना, वो एक हाथ में से जिस तरह रेत बहती है ना, हाथ में से रेत गिरती है जिस तरह से, उस तरह शुभमन गिल के पॉइंट्स भी उसी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जिस तेज़ी से हमारे हाथ से रेत गिरती है उसी तेज़ी से शुभमन गिल के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। और ये हैरानगी वाली बात है कि शुभमन गिल के पॉइंट्स अगर बात करें पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान के फर्स्ट ओडीआई मैच के बाद, तो बाबर आजम के पॉइंट से 880 ठीक हो गया 880, और शुभमन गिल के पॉइंट से 743 743। तो आफ्टर एशिया कप शुभमन गिल के पॉइंट्स हो गए हैं 71 रेटिंग पॉइंट्स के मार्जिन से 814 814 पॉइंट्स हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने सिर्फ सीरीज़ एशिया कप खेला है और उनके अचानक से एशिया कप के दौरान उनके अचानक से 55 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। 55 पॉइंट्स, तकरीबन 60 से 65 पॉइंट्स उनके पड़े हैं इस एशिया कप के टूर्नामेंट में। और अगर दूसरी तरफ बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम के लगभग 50 पॉइंट्स डाउन हुए हैं। बात यह है कि बाबर आजम के पॉइंट्स, अगर बाबर आजम अच्छा खेले तो बाबर आजम के पॉइंट्स बढ़ते हैं 2 3 4 5, और शुभमन गिल के ट्रैक पॉइंट्स बढ़े हैं 55 60। इनके लोगरिथमिक की समझ नहीं आती और इनके पाकिस्तानी बर्ताव के साथ समझ नहीं आती। आईसीसी का पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ऐसा बर्ताव क्यों है। बाबर आजम अगर रन करते हैं तो टीमों को देखा जाता है, लेकिन अगर शुभमन गिल स्कोर बना रहे हैं तो उस वक्त टीमों को देखा नहीं जाता। अगर बात करें, शुभमन गिल ने सिर्फ एक टॉप टीम पाकिस्तान के खिलाफ 50 रन की बारी खेली थी, और उसके बाद 7वें नंबर पर आपकी बांग्लादेश है और 8वें नंबर पर श्रीलंका है। ये अप डाउन हो सकते हैं, या 8वें नंबर पर बांग्लादेश है, 7वें नंबर पर श्रीलंका है। तो 7वें 8वें नंबर की टीम से जब आप खेलते हैं तो उस वक्त आपके पॉइंट्स अचानक से 40 50 60 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन बाबर आजम अगर इन्हीं टीम्स के खिलाफ स्कोर करते हैं तो बाबर आजम को देखा जाता है कि बाबर आजम ने किस ग्राउंड में खेला, किस मुल्क में स्कोर बनाया, किस जगह पर किस पिच पर स्कोर बनाया, तो ये देखा जाता है। तो ये आईसीसी का रूल की समझ नहीं आती कि आईसीसी किस तरह प्लेयर्स को रेटिंग पॉइंट्स को डिवाइड करता है। अब बाबर आजम के पॉइंट्स देखें तो 8883 से डायरेक्ट डाउन आ गए 857। बाबर आजम की नो डाउट एशिया कप घटिया तरीन एशिया कप परफॉर्मेंस दिखाई बाबर आजम ने, और फारिग तरीन ऐसे कह लें बिल्कुल पैथेटिक फॉर्म थी बाबर आजम की, और कोई रन नहीं बनाए बाबर आजम ने इसमें। आलो बाबर आजम इसमें नंबर 4 नंबर पर लीडिंग स्कोरर थे, रन स्कोरर। पहले नंबर पर थे शुभमन गिल जिनके 302 स्कोर थे, और शुभमन गिल ने इस साल सबसे ज़्यादा ओडीआई के रन्स बना लिए और 1025 रन उन्होंने कंप्लीट कर लिए। 1000 का सैकड़ा जो भी है उन्होंने पार कर लिया शुभमन गिल ने। लेकिन शुभमन गिल के पॉइंट्स जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि शुभमन गिल में भी ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के ख़िलाफ़, जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इनकी 22 सितंबर से सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, उसमें अगर ये 3 मैचों में 200, ये खबरें आ रही हैं, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर वो 200 स्कोर बना लेते हैं, ये सोर्सेज कोई नहीं है, सोर्सेज यही हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर है ये, अगर इन्होंने रूल्स कैलकुलेशन की हुई है, किस लिहाज से की हुई है कोई पता नहीं। अगर 200 स्कोर बना लेते हैं सीरीज़ में शुभमन गिल 200 रन, तो वो टॉप कर जाएंगे बाबर आजम के 950, तकरीबन 957 दिन हो चुके हैं बाबर आजम को। आज 958 दिन होगा बाबर आजम का, तो 958 दिन हो चुके हैं बाबर आजम को एज ए नंबर 1 ओडीआई बैटर। तो उसको डिथ्रोन करने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं शुभमन गिल, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लेकिन ये भी बताइएगा कि ये किस तरह के रेटिंग पॉइंट्स इन्होंने अपने, अगर इंडियन प्लेयर्स को देखा जाए तो इंडियन प्लेयर्स के अचानक से 60-70 पॉइंट्स बढ़ा देते हैं, और हमारे प्लेयर्स को देखा जाए तो हमारे प्लेयर्स मर के 10 5 2 3 7 8 इस तरह पॉइंट्स बढ़ते हैं। अगर शुभमन गिल की बात करें तो उनके पॉइंट्स ऐसे बढ़े हैं कि आंख झपकी और आपने उधर से पॉइंट्स बढ़ गए उनके।
तो इनका अजीब सा आईसीसी का क्राइटेरिया, कभी कभार तो ऐसा लगता है कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई का रोल अदा कर रहा है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नो डाउट पाकिस्तानी प्लेयर बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी एशिया कप में इंतहाई कहते हैं मायूस कुन थी और इंतहाई गंदी घटिया तरीन परफॉर्मेंस बाबर आजम ने शो कराई, जिस तरह की हम उससे एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम कप्तानी की वजह से अपने बैटिंग का भी सत्यानाश कर रहे हैं, बैटिंग को भी अपनी असरअंदाज कर रहे हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे बैटिंग आप सिर्फ एक शोबे पर पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर और इंशाल्लाह अनकरीब दुनिया का नंबर 1 बैटर होगा, अगर इसके दरमियान ये जो कप्तानी का प्रेशर है ये अपने आप से हटा दें तो बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैटर होंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे जितने भी रिकॉर्ड्स बने हुए हैं आज तक। तो बाबर आजम उनको 1 बाय 1 कर ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें बाबर आजम को कप्तानी छोड़नी। बाबर आजम की एज ए कैप्टन 74 प्लस की एवरेज है, 70 प्लस की एवरेज है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर वो कप्तानी का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, क्योंकि कप्तानी बड़े बड़े प्लेयर्स को डुबा देती है या ऐसे करें बिल्कुल डाउन कर देती है, तो बाबर आजम अगर कप्तानी छोड़ देना तो बाबर आजम दुनिया के क्या, मैं तो कहता हूँ सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, सारे। ये जो नंबर 1 ओडीआई का कंसेक्टिव डेज का जो वेव रिचर्ड्स के पास है रिकॉर्ड 1700 प्लस का, और उसके बाद अगर मोस्ट रन्स का हाईएस्ट रन्स जो हैं 13,000 18,000, ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं अगर बाबर आजम ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर कप्तानी का अगर बाबर आजम ख़त्म कर दें और छोड़ दें बाबर आजम, तो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बन सकते हैं। तो बहरहाल ये थी कि शुभमन गिल के रेटिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो गए और शुभमन गिल अगर 200 स्कोर इस सुनने में आ रहा है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता, कोई लोगरिथमिक नहीं है, कोई रूल नहीं है रेटिंग्स पॉइंट किस तरह बढ़ते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अगर 200 स्कोर शुभमन गिल इस 3 मैचेस की सीरीज़ में कर लेते हैं इंडिया के खिलाफ, तो वो बाबर आजम की नंबर 1 पोजीशन को खींच लेंगे और नंबर 1 पोजीशन पर काबिज हो जाएंगे। और बाबर आजम का कंसेक्टिव 958 प्लस डेज जो वो लगातार नंबर 1 बैटर रहे हैं उसको वो डिथ्रोन करके पहले नंबर पर आ जाएंगे अगर शुभमन गिल 200 स्कोर बनाते हैं। तो बाबर आजम की नंबर 1 पोजीशन के लिए ये ख़तरे की घंटी साबित हो रहे हैं, ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि एससीसी के रेटिंग पॉइंट्स का क्राइटेरिया तो हमारी समझ से बालातर है, पाकिस्तानियों की समझ से बालातर है, बाकी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। कीप सपोर्टिंग मी। आप लोगों के प्यार मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन लाइक कर दें, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है आपने, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आपके कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक पर स्पोर्ट्स के हवाले से आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए फैक्ट्स लाऊंगा, बिल्कुल रियल फैक्ट्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।